नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को, जिसमें हमने पिछली वीडियो में सगुण धारा से पढ़ना प्रारंभ किया था। इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है जो कि आदि काल भक्ति काल के प्रारंभिक दौर और उनकी विशेषताओं से बनी हुई है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ को देख लें, सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की बारे में और उनकी भक्ति के बारे में। आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी से पूरी तरीके से परिचित हैं। तो शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा, क्या लिखा है, उनकी रचनाओं के बारे में, शुक्ल जी के महत्वपूर्ण जो कथन है जो तुलसीदास जी के लिए हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास, उनकी रचनाएं, शुक्ल जी के कथन उन पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। कहते हैं शुक्ल जी कि यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था कि देश के बहुत बड़े भाग में जो राम भक्ति धारा की जो पुष्टि हुई थी, जो राम भक्ति धारा का प्रचार हुआ था, उसमें रामानंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यद्यपि कहते हैं कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा, मतलब उनके बाद के जो शिष्य थे, रामानंद जी के सभी शिष्यों के बारे में भी पिछली वीडियो में हमने पूरा विस्तार से पढ़ा है कि कौन कौन से 12 शिष्य थे। ठीक है, तो वो सभी आप देख लीजिएगा वीडियो में जाके, यदि नहीं देखा हो तो। कहते हैं शुक्ल जी कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा राम भक्ति पूरी तरीके से समाज में क्या हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा पुष्ट हो रही थी, समृद्ध हो रही थी, और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे। पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। कहने का तात्पर्य है कि पहले तो आ ही रहा था राम भक्ति शाखा, राम भक्ति धारा से जुड़े सभी समृद्धि हो रही थी समाज में, लेकिन ये जो सबसे अधिक कह सकते हैं कि इसकी उज्ज्वलता का प्रकाश फैला इस भक्ति का, राम भक्ति का, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के वाणी के द्वारा फैला, जो कि विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था। कहते हैं सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य में प्रौढ़ता, ठीक है, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। तो शुक्ल जी मानते हैं कि भक्ति काल में, भक्ति में हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ ही, पूरे के पूरे युग का ही आरंभ होता है गोस्वामी तुलसीदास जी से। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सभी देखिए कथन है। वही शिव सी सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास, तो गोस्वामी जी के शिष्य का नाम क्या आता है, बेनी माधव दास, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य थे। तो कहते हैं शुक्ल जी की शिव सी सरोज, ठीक है, शिव सी सरोज की रचना किसने की थी, शिव सी ने की थी, शिव सी सेंगर की रचना है शिव सी सरोज। तो शिव सी सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र रचना पूछी जाती है कि किसकी रचना है, गोसाई चरित्र तो बेनी माधव दास जी की रचना है। वही नंददास कृत तुलसी की वंदना, तुलसीदास जी की वंदना किसने की है, नंददास जी ने भी की है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। वही देखिए सूरदास का जो कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम था, वो वल्लभाचार्य जी ने नहीं बल्कि तुलसीदास जी ने दूर किया था। ठीक है, तो कहते यहाँ पे लिखा भी है शुक्ल जी ने कि सूरदास जी का जो कर्म उपासना ज्ञान जनित जो भ्रम था, उस भ्रम को, सूरदास जी के उस भ्रम को वल्लभाचार्य जी ने खत्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया, बल्कि तुलसीदास जी ने इसको दूर किया। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे। सूरदास जी क्या थे, बड़े थे तुलसीदास जी से अवस्था में, और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, ये सभी लोग जानते हैं। तो रचना है गोसाई चरित्र, तो गोसाई चरित्र की रचना किसने की, बेनी माधव दास जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद या कह सकते, और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, ठीक है, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरयानंद सुनात छते। ठीक है,
असंगत ठहरता है। ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार भी देखें तो भी तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरयानंद और नरहरयानंद के गुरु का नाम अनंतानंद असंगत ठहरता है। तो किसने असंगत ठहराया है? शुक्ल जी ने। अनंतानंद और नरहरयानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। अभी हमने पिछली वीडियो में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि अनंतानंद, नरहरयानंद ये सभी क्या थे? रामानंद जी के शिष्यों में थे। यही बात शुक्ल जी कहते हैं कि इस दृष्टि से देखा जाए, शिष्य परंपरा की दृष्टि से, तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरयानंद और नरहरयानंद के गुरु का नाम अनंतानंद ये असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरयानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्त कुछ लोग अनंतानंद जी का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार, भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की रचना है, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। ठीक है, तो ये जो थे नरहरिदास जो थे वो कहते हैं कि भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद जी के जो शिष्य थे श्रीरंग, उनके शिष्य थे नरहरिदास। तो और ये गिरनार में योग्याभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि योग्याभ्यासी सिद्ध कहाँ रहा करते थे? गिरनार में योग्याभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। ठीक है, तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देखा जाए इनका गुरु का क्रम, तो शुक्ल जी ने नरहरयानंद को तुलसीदास जी का गुरु और फिर नरहरयानंद के गुरु अनंतानंद जैसा कि कहा जाता है, ऐसा उन्होंने असंगत ठहराया है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि शिवसी सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। कब उत्पन्न हुए थे? 1583 संवत में उत्पन्न हुए थे, ऐसा शिवसी सरोज में लिखा हुआ है। वहीं देखा जाए तो इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो स्वीकार किया वो कब स्वीकार किया? 1583। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रियर्सन के आधार पर संवत 1583 इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म समय माना है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य भी है। तो ज़्यादातर चरित्रों में इनका यही पाया गया है तुलसीदास जी का कि ये क्या थे? सरयू पारी ब्राह्मण थे, अर्थात सरयू के पार के ब्राह्मण थे तुलसीदास जी। ठीक है, तो ये सर्वमान्य है। वहीं गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है। रहीम जी का यह दोहा है और बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा भी गया है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये रहीमदास जी का दोहा है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए गाया गया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी के पिता का नाम देखा आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और जन्म समय अगर देखा जाए तो संवत 1583 इनका जन्म समय माना गया है, जो कि ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। ठीक है, आगे देखेंगे तुलसीदास जी की कवितावली में, कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। तो तुलसीदास जी के कवितावली में कहा गया है कि मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु ना लिखियो कछु भाल भलाई। ठीक है, ये कवितावली में तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। उनकी पंक्तियां हैं किसकी? तुलसीदास जी की, कि मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु ना लिखियो कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की रचना है, जिसमें ये वाक्य है कि जनक जननी तज्यो जन्मी, कर्म बिनु विधिहु सज्यो अव डेरे, तथा तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातु पिता हूँ। तो ये सभी बातें, सभी पद ये कुछ कवितावली में और कुछ विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखे हैं। कहते शुक्ल जी कि इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि, गोसाई चरित्र किसकी है? बेनी माधव दास जी की। तो गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे। ठीक है, गोस्वामी जी के बारे में क्या लिखा है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तो 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं,
ठीक है, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा कर दी, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। ठीक है, मुनिया क्या हुई, अपने ससुराल उसको लेकर के चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई, तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार नहीं किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। किसने रख लिया? नरहरिदास जी ने। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरिदास, यानी गुरु का नाम क्या आ रहा है? नरहरिदास आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। तो इन्हीं अपने गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। तो ये कहाँ आ गए थे? काशी में पंचगंगा घाट के पास आ गए थे और वहीं पर स्वामी रामानंद जी के साथ वहाँ रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में बड़ा प्रवीण कर दिया था। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे। तो इनकी जन्मभूमि कहाँ है? राजापुर है गोस्वामी जी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है प्रश्नों में कि गोस्वामी जी की जन्मभूमि कहाँ है, तो राजापुर है। तो इन सभी दर्शनों का, इन सभी वेद पुराण आदि पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी कहाँ लौटे? अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। पर वहाँ इसके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भरद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए थे। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना बहुत प्रसिद्ध है, जिसको अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी विरक्त हो गए थे। ठीक है, और भक्ति की सिद्धि इन्होंने प्राप्त की थी। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे, इतना प्रेम करने लग गए थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी हुई नदी पार करके उससे जाकर मिलने। ठीक है, स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम अभी देखेंगे। तो स्त्री ने उस समय दोहे में क्या कहा कि लाज ना लागत आपको दौरे आयहु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह ममता में जैसी प्रीति, तैसो जो राम श्री राम में होती ता न तो भव बीती। तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार एक दोहे के माध्यम से स्त्री ने, तुलसीदास जी की स्त्री ने उन्हें किस प्रकार फटकारा और राम नाम की ओर प्रेरित किया। कहते हैं कि लाज ना लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसो जो श्री राम होती न तो भव भीति। है ना, तो आप क्या होते? भव सागर के से पार हो जाते अगर ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम श्री राम में होता तो। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में भी, देखिए भक्तमाल तो नाभादास जी की रचना है, लेकिन भक्तमाल की जो टीका है वो प्रियादास जी ने लिखी थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? तो प्रियादास जी ने लिखी थी। तो यह जो वृत्तांत है वह प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। कहते हैं कि गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहने लगे। ठीक है, कहते अंत में ये चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। तो अंत में ये कहाँ पे थे? गोस्वामी जी चित्रकूट में थे। सबसे पहले घर छोड़ने के बाद ये काशी गए, काशी से अयोध्या गए और अंत में ये चित्रकूट में चले गए। तो चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक वहाँ रहे, जहाँ अनेक संतों से इनकी क्या हुई? भेंट हुई।
इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। तो ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस का जो आरंभ होता है वो होता है अयोध्या में, ठीक है। संवत 1631 इसका समय काल बताया गया है, ठीक है। रामचरितमानस का 1631, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आरंभ हुआ इसका अयोध्या में और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। तो कितना समय लगा था रामचरितमानस लिखने में? तो 2 वर्ष 7 महीने। ये सभी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो रामायण का कुछ अंश, विशेषता किष्किंधा कांड जो है वो काशी में रचा गया। तो काशी में कौन सा कांड रचा गया? किष्किंधा कांड। ऐसे ट्रिक करके भी आप याद रख सकते हैं, काशी काशी किष्किंधा। तो किष्किंधा कांड जो था वो काशी में रचा गया था, ठीक है। कहते हैं शुक्ल जी कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने बहुत सारे विद्वानों से भी वाद विवाद संवाद किया था और सबने तुलसीदास जी की महत्ता को स्वीकार किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, तो अब्दुल रहीम का नाम तो आपने सुना ही है। तो अब्दुल रहीम खान खाना गोस्वामी जी के मित्र और स्नेहियों में से एक थे, ठीक है। महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं गोस्वामी जी के स्नेही और मित्रों में। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी भी हुआ करती थी। तो रहीमदास जी से इस प्रकार की मित्रता थी कि समय समय पर दोहों में आपस में लिखा पढ़ी में भी बातचीत हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, ठीक है। तो जमींदार टोडर जो थे बड़े स्नेही थे गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति, ठीक है, जो कि काशी में रहते थे, ठीक है। भक्त थे तुलसीदास जी के और कह सकते बड़े स्नेही प्रिय थे। तो ये भूमिहार थे जमींदार टोडर, इनका नाम शुक्ल जी ने यहाँ पे उद्धृत किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं केवल 2 स्थानों के हैं। कहाँ के? चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के, ठीक है। तो चित्रकूट और अयोध्या के आसपास के जो भी शब्द थे इसका प्रयोग इन्होंने किया था। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। ये किसके विषय में कह रहे हैं? शुक्ल जी तो तुलसीदास जी के विषय में कह रहे हैं कि चित्रकूट और अयोध्या के आसपास की जो भाषा थी, जो शब्द थे, वही इन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया है। और इस आधार पर किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से ही कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज ही रही थी, यह तो निश्चित है। यानी आधुनिक काल से पहले, ठीक है, साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतिराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते थे। ये सभी जो कवि थे ये अधिकतर कहाँ के थे? अवध के थे और ब्रज भाषा में ही रचना करते थे, ठीक है। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। ये किसकी है? तो तुलसीदास जी की है, जो कहते हैं कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध या पूरब के थे। जितने भी अवधि भाषा में रचना करने वाले कवि हुए वो कहाँ के थे? या अवध के या फिर पूरब के थे। जो बराबर स्वरों की पछाही बोली यानी कि ब्रज बोलता आया होगा वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की सी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा। अब चूंकि तुलसीदास जी का जो स्थान था वो ब्रज का स्थान था कह सकते हैं, तो कहते हैं शुक्ल जी कि कोई इस प्रकार ब्रज बोलता आया होगा और वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल ठेठ अवधि में लिखेगा। मानस यानी रामचरितमानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और
ऐसा करना बड़ा अद्भुत है, क्योंकि शुक्ल जी ने यहाँ पे लिखा भी है कि किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया है कि उसमें रचना कर सके जैसा कि तुलसीदास जी ने किया है। कि पछाही बोली के जानकार और इसी का प्रयोग करने वाले तुलसीदास जी ने अवधी में इतने सुंदर सुंदर काव्य और महाकाव्यों को रच दिया। वहीं देखिए, सूरदास और तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति के बारे में लिखते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते थे। क्या मानते थे? स्वयं को ये सेवक रूप में स्वयं को मान करके आराध्य की स्तुति करते थे। ठीक है, इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया। यानी कि चाहे सूरदास हो चाहे तुलसीदास, दोनों ने जो भक्ति का भाव है दोनों के अंदर, वो कैसा भाव है? सेवक का भाव है। तो सूरदास ने भी भक्ति की इसी पद्धति का क्या किया था? अवलंबन किया था। यह तो निर्विवाद ही है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास जी कहाँ पे कीर्तन गान करते थे? तो गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। कौन? सूरदास जी। अपने सूरसागर, सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। तो अपने सूरसागर के दशम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाडी के रूप में नंद के द्वार तक भी पहुंचाया। स्वयं को किसके रूप में? ढाडी के रूप में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचाया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें से एक प्रश्न तो ये बनता है कि इन्होंने किससे दीक्षा ली? तो वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी सूरदास ने, और सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो रचना है वो है सूरसागर। किसकी रचना है? सूरदास जी की। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति काल में आकर भाषा के चलते हुए रूप को समाश्रय मिलने लगा था। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। किसकी बोली? कबीरदास जी की जो बोली थी, जो वाणी थी, वो क्या थी? बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप ना था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। ये कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं। ऐसा कथन में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कबीरदास जी की भाषा के बारे में कि वो क्या थी? बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। सदुकड़ी भाषा कैसी होती है? जिसमें खड़ी बोली के साथ राजस्थानी और पंजाबी का मेल होता है। और ऐसी ही भाषा जो कि नाथपंथ की थी, सदुकड़ी भाषा, इसी भाषा को कबीर ने भी प्रयोग किया था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी, और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य क्या था? मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों की भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। ये सभी बातें कबीरदास जी की, उनकी भाषा के बारे में, उनके बारे में कौन कह रहे हैं? तो शुक्ल जी कह रहे हैं। वहीं जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वर दास जी की सत्यवती कथा है। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने अवधि की सबसे पुरानी जो रचना किसको माना है? ईश्वर दास जी की सत्यवती कथा को। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी थी। आपने देखा भी था जब हमने सूफी जो रचनाकार थे, जो कवि थे, उनको पढ़ा था, जो कि ज़्यादातर सभी मुसलमान कवि थे, जैसे मंजन कृत मधुमालती है ना, जायसी का पद्मावत। तो ये सभी, कहने का तात्पर्य, सभी रचनाएं क्या थी? मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी थी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए थे, एक तो ब्रज भाषा और दूसरी अवधी भाषा। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की थी। तो तुलसीदास जी ने जहाँ एक और ब्रज भाषा में रचनाएं की, दूसरी ओर अवधी में भी उन्होंने रचनाएं की थी। वहीं देखिए, इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्यिक क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली थी। ठीक है, काव्य भाषा के दो रूप, ब्रज और अवधी, और 5 मुख्य शैलियां मिली थी जो कि उस समय साहित्य के क्षेत्र में चल रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी, अब देखिए, विशेषता क्या है कि वे अपनी सर्वतोमुखी
प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। मतलब इतनी अपनी प्रतिभा उन्होंने दिखाई, प्रतिभा के बल से सौंदर्य की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया अपनी वाणी को, साहित्य के क्षेत्र में उनको प्रथम पद का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके कारण हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। तो कहते हैं शुक्ल जी की ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नच्छू में हम पाते हैं। तो ये सभी रचनाएं किसकी है? तुलसीदास जी की। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नच्छू, ये सभी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। तो वही कहते हैं कि ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नच्छू में भी हम क्या करते हैं? पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, अवधि पर उनका अधिकार नहीं था, और न जायसी का ब्रज भाषा पर, जायसी अवधि में रचना करते थे, ब्रज पर इनका अधिकार नहीं था, लेकिन तुलसीदास जी का अवधि और ब्रज भाषा दोनों पर अधिकार था। इसी और इंगित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि यह किसी को बताने की या सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार विलक्षण और प्रतिभा संपन्न थे गोस्वामी तुलसीदास जी की, इनका दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। कहते हैं कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। ठीक है, तो सूरदास जी के अनुकरण पर गीतावली की रचना की थी किसने? तुलसीदास जी ने। वही दूसरी ओर कवितावली जो कि तुलसीदास जी की रचना है, इसमें रसानुकूल शब्द योजना बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं इसकी पंक्ति जो अक्सर परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलती है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही। और ये पंक्तियाँ किसकी है? तो यह है तुलसीदास जी की, जो कहते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सुंदर रसानुकूल शब्द योजना की बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कवितावली में, किसने? तुलसीदास जी ने। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, आपको पता ही है पद्मावत प्रबंध काव्य किसका है? जायसी का। तो जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का महाकाव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपने परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। इसी दो चौपाई के क्रम में ही भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। ये सभी विशेषताएं हैं रामचरितमानस की भी और तुलसीदास जी की भाषा शैली की भी। तो सभी ध्यान से पढ़िए कि उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का क्या था? केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है जायसी में, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। इनकी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट भी किया है। अम्य मूरी में चूरन चारु, सुमन सकल भव रुज परिवारु, सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकर बल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। ये तुलसीदास जी की काव्य दोहा है तुलसीदास जी का, और इस दोहे के माध्यम से कोमल कांत पदावली का बड़ा मनोहर सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो कहने का तात्पर्य कि जायसी और तुलसी की तुलना करते हुए भी तुलसीदास जी को किस प्रकार शुक्ल जी ने बताया है कि इनमें अवधि के साथ साथ संस्कृत के शब्द, कोमल पदावली के शब्द, बहुत सुंदर मनोहर मिश्रण इनकी भाषा में, इनकी काव्य शैली में है। वही देखिए अब शुक्ल जी का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है तुलसीदास जी के बारे में, जो कि परीक्षा में कथन पूछा गया है कई बार। कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, इन्हीं कौन? तुलसीदास जी को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि
उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उनमें वर्तमान है। किसमें? तुलसीदास जी में। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये शुक्ल जी का तुलसीदास जी के विषय में। वही शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य बताया। ठीक है, तो योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि योग मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या पार्थक्य है, क्या अंतर है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने बताया है कि योग मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा इसको। वही आगे देखिए, कहते हैं कि घट के भीतर कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते थे। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को, है ना। तो इस प्रकार देखा कि गोस्वामी जी ने योग मार्ग और भक्ति मार्ग को कितना सुंदर यहाँ पे बताया है। वही शुक्ल जी कहते हैं कि यह पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथ का जो हठयोग मार्ग है वो हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं है। ठीक है, प्रेम की, भक्ति की, है ना, उसकी वृत्ति से इसका कोई लगाव नहीं है। ये हठयोग मार्ग यानी कि हृदय पक्ष बिल्कुल शून्य है इसका, नाथ पंथ का। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोक। और ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है तुलसीदास जी का, जो कि गोरखनाथ के लिए है। ठीक है, जो कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोक। इन्होंने क्या किया कि जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना को पूरा दबा दिया, और इसी पर इन्होंने, तुलसीदास जी ने गोरखनाथ को इंगित करते हुए बात कही थी। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी सर्वांग पूर्णता। सभी कुछ उसमें समाहित है। सर्वांग पूर्णता ही तुलसीदास जी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। ना उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। ये सब कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए जरूरी हो, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक हो, उतना ही योग इसमें समाहित है। जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया। कहते हैं कि मानस के बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इसी बात को स्पष्ट करता है ना, कि ज्ञान, कर्म सभी इसमें समाहित है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था।
कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ातिगूढ़ व्यंजना हुई है। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं मानी गई। ऐसा पूरी जो ये सभी बातें हैं ये कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती। जीवन के हर प्रसंग में रामचरितमानस में चौपाइयाँ कही गई है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो गोस्वामी जी ने विभिन्न जीवन के पक्ष पर कही है, तो उससे हम अनभिज्ञ रहेंगे। तो ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। तो यही शुक्ल जी भी कहते हैं कि कोई भी जीवन का ऐसा पक्ष नहीं है जो कि रामचरितमानस की चौपाइयों में विराज नहीं रहा हो। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसको? ज्ञान की अपेक्षा किसको? भक्ति को अधिक माना है, ठीक है। उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये बात स्वयं तुलसीदास जी ने कही है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को उन्होंने कहीं अधिक माना है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाता है, अब देखिए शुक्ल जी ने कुछ बातों पर विशेष रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, ठीक है। कहते हैं तुलसीदास जी के संदर्भ में लिखते हुए कि पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में संदर्भ, कथन और वैसे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये सभी पूछी जाने वाले सभी ये कथन है। तो सबसे पहले बात कौन सा ध्यान दे रहे हैं शुक्ल जी कि कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य अर्थात कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु, व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न तो पात्रों के संवाद, न प्रेम, ठीक है, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं, मतलब जितना कथा में जो होना चाहिए उसी अनुपात में वो विद्यमान है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, यानी अधिक विस्तार हमें ऐसे प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना इत्यादि। ये सभी क्या है? मार्मिक स्थल है, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन से रामचरितमानस के मार्मिक स्थल है जिसका वर्णन शुक्ल जी ने किया है, तो ये सभी जो स्थल है वो क्या है? मार्मिक स्थल है, ठीक है। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है रामचरितमानस में। कहते हैं कि घरेलू प्रसंग समझकर कैकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार भी किया है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन करना, ठीक है, जिसमें ये लिखते भी हैं कि जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त नहीं थे, बल्कि संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। तो इस प्रकार चार बातों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के और उनके रामचरितमानस के बारे में बताई है। इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए तुलसीदास जी की जो भक्ति थी, उनका जो उपासना मार्ग था वो था विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जिसको बताया गया यहाँ पे कि तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास भी यह कहकर दिया है। ये बहुत प्रसिद्ध इनका दोहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ठीक है। तो इस विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत का आभास इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी ने सबको दिया है। वहीं जगत को केवल राममय ना कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि राममय ना कहकर सिया राममय सब जग जानी कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है,
और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने चित्त और अचित्त वस्तुता क्या है, एक ही है, इसका निर्देश दिया है। और सिया राम में के युगल को, जोड़े को, सब कुछ का कह सकते हैं कि पूरे जग को जुगल का रूप ही माना है। कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और ये देखिए नेट की परीक्षा में ये पद पूछे भी गए थे। ठीक है, कि किसकी पंक्तियां हैं, तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, चित्त और अचित्त वस्तुता एक ही है, इसका निर्देश करते हुए ये पंक्तियां तुलसीदास जी ने कही हैं। लेकिन देखिए तुलसीदास जी के साथ साथ उन्होंने सूरदास के बारे में भी कहा है शुक्ल जी ने कि गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, सूरदास के सूरसागर में, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती है। तो सूरदास को भी इन्होंने कम तो नहीं आका है शुक्ल जी ने, लेकिन हाँ तुलसीदास जी को सबसे बड़ा लोकनायक बताया है। कहते हैं कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। और बात की जाए गोस्वामी जी के ग्रंथों की, तो गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, शुक्ल जी ने बताया है। ये भी पूछा जाता है कि कितने ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के, तो कुल 12 ग्रंथ हैं। और मैंने अपने एक वीडियो में इन 12 ग्रंथों को बड़े सुंदर ढंग से ट्रिक के साथ भी आपको पढ़ाया है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको 12 के 12 ग्रंथ बड़े आसानी से ट्रिक के माध्यम से क्रम के आधार पर याद हो जाएंगे, क्योंकि क्रम के आधार पर भी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो कहते हैं कि गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं, जैसे दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये क्या है 5 बड़े ग्रंथ हैं। तथा रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सभी जो है 7 छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिला के 12 ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के। पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए थे, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, जैसे राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण, किसमें, शिवसी सरोज में। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं हैं। हनुमत बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के अंतर्गत ही लिया है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। तो इस प्रकार सभी रचनाएं हैं तुलसीदास जी के। आगे देखेंगे, कहते हैं शुक्ल जी की कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवा यानी बरवे नायिका भेद को देख करके बनाया था। ठीक है, बरवा रामायण किसको देख करके, बरवे नायिका भेद को देख करके बनाया था, जो कि अब्दुल रहीम खान खाना का है। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। ये सभी इन देखिए रचनाओं का वर्ण विषय भी कह सकते हैं, इनके बारे में भी है। तो ये भी पूछा जाता है कि कब कौन क्यों बना। तो बरवे रामायण बरवे नायिका भेद के आधार पर नायिका भेद को देख करके बनाया। ठीक है, कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी। वहीं बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। कौन कौन से, राम गीतावली और कृष्ण गीतावली। ठीक है, किसके अनुसार, बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार लिखे गए थे। और ये कब लिखे गए थे कि चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए थे, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी
काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिषी गंगाराम के। वहीं हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है ही कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, तुलसीदास जी के बाहुओं में बहुत असह्य पीड़ा उठी थी और इसी पीड़ा उठने के कारण उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था। विनय पत्रिका के बनने का कारण कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी थी। ठीक है, कौन सी, विनय पत्रिका लिखी थी। जब क्या हुआ था, जब काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचा दी थी तुलसीदास जी ने, तो एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा था और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी थी तुलसीदास जी ने। ठीक है, विनय पत्रिका। कहते हैं, देखिए शुक्ल जी ने सबसे बड़ी बात जो कही है कि गोस्वामी जी वैसे तो सर्वांग पूर्ण काव्य कुशलता उनमें थी ही, लेकिन ये भी था कि उन्होंने रचना, ठीक है, रचना पुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं भी नहीं किया है और ना शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में कभी फंसे हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के समग्र चरित्र के बारे में, उनके काव्य की विशेषता के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में समग्र रूप से जो भी था वो शुक्ल जी ने यहाँ पे लिखा है और आपने इस वीडियो के अंतर्गत पूरा पढ़ लिया है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रश्न आने ही आने हैं यहाँ तुलसीदास जी से। तो ज़रूर से चैनल के साथ बने रहिए और भी आगे आने वाली महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।